दोस्तों आज मैं आप लोग को सुनाने वाला हूँ मौत का खेल पार्ट 2। ये कहानी बहुत ही रोमांचक और डरावनी होने वाली है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कहानी को अंतिम तक सुनेंगे, तभी आपको डर पैदा होगा। तो मैं आपको एहसास दिलाता हूँ कि आप इस कहानी को अगर अंतिम तक सुन लेंगे तो आपको डर तो जरूर लगेगा ही लगेगा। तो दोस्तों दरअसल कहानी बहुत ही रोमांचक होने वाली है। तो दोस्तों वो लोग जो दोस्त रहते हैं सुरंग के अंदर चले जाते हैं, तो लेकिन बाहर की तरफ जो स्क्रीन पर देख रहे थे वो लोग को जो अंदर सुरंग में थे, और जादूगर जम्बूरा जो था वो भी देख रहा था। अचानक एक आत्मा प्रकट होती है और जादूगर को मौत के घाट उतार देती है, और वो जो दोस्त थे वो अंदर में फंस जाते हैं दोस्तों। तो आगे बहुत ही रोमांचक होने वाली दोस्तों चलिए बिना ज्यादा बात करते हुए इस डरावनी कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। मौत का खेल पार्ट 2। जापानी जादूगर जम्बूरा बोलते तो आप सब तैयार हो इस टनल के अंदर जाने के लिए? सब बोलते जी हम सब तैयार है इस सुरंग के अंदर जाने के लिए। जादूगर बोलते तो आप सब यहाँ पर रखा एक टॉर्च उठा लीजिए, इसमें आपको इस टनल के अंदर आसानी होगी। एक एक टॉर्च सब उठाकर एक एक कर सब उसके अंदर के चले जाते हैं। उसके बाद जादूगर बोलते हैं तो अब यहाँ से आप सभी का सफर शुरू होता। ठीक है, 2 दिन के बाद वाला दरवाजा खोला जाएगा जिससे आप सब बाहर जाएंगे। उसके बाद जापानी जादूगर जम्बूरा ने दरवाजा बंद कर एक बड़ा सा ताला लगा दिया। उसके बाद जादूगर स्क्रीन ऑन कर दिया जाए। इधर सब स्क्रीन पर देखने लगते हैं और उधर प्रतिज्ञा बोलने लगते यार यहाँ पर कितना अंधेरा है, यहाँ पर कोई लाइट लगा देना चाहिए था। तभी सूरज बोलने लगता है प्रतिज्ञा अगर यहाँ पर लाइट लगा देते तो ये सुरंग इतना डरावना कैसे दिखता। वैसे भी सबके पास टॉर्च है ना, तो उसका उपयोग करो। सब टॉर्च जलाकर आगे की तरफ जाने लगे और उधर जादूगर जिम्बोरा ये सब तो अभी ये शिकायत करने लगे, पता नहीं ये सब इस टनल के अंदर 2 दिन कैसे रहेंगे। और इधर प्रिया आराम से बैठकर स्क्रीन पर देख रही थी। तभी उसके पैर पास एक खून से सना हुआ हाथ जमीन के अंदर से निकला और प्रिया के पैर को छुआ। प्रिया चौंकते हुए अपने पैर पर पास देखा, अपने पैर के पास देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। और उधर अनीता संभाल के चलो बोलने लगती है। राजू बोलने लगता तुम सब भी संभाल के चलो, सीढ़ी पर फिसलन है। राजेश बोलता है यार मुझे नहीं लगता है कि हम सब यहाँ पर पूरे 2 दिन रह पाएंगे। तभी सूरज बोलने लगता मतलब क्या है तुम्हारा? राजेश बोलने लगता मेरा मतलब है कि जिस तरह हम इस सुरंग के अंदर चले रहे, मुझे लगता है कि आधा से 1 घंटा हम सब इस सुरंग से बाहर निकाले जाएंगे। प्रतिज्ञा बोलने लगती है हाँ यार मुझे भी ऐसा ही लगता है। और उधर जादूगर जम्बूरा बोलने लगता अभी तो तुम सब टनल के अंदर ही गए हो, आगे आगे देखते जाओ। तभी स्क्रीन के पीछे लगा पर्दा एक क्षण के लिए एक बहुत विशाल राक्षस में बदल गया था। फिर वो पर्दा पहले जैसे ही हो गया। सबका ध्यान स्क्रीन पर होने के कारण कोई भी उस पर्दा को विशाल राक्षस में परिवर्तन होते हुए नहीं देखा पाया था। और उधर वो लोग आगे जा रहे थे, तभी उन लोगों के पीछे एक खोपड़ी अचानक आ गया और उस खोपड़ी में से एक भयानक और डरावनी आवाज निकला। खोपड़ी से आवाज आ रही थी हूँ हाँ। और वो आवाज सुनकर सब डर गया और वो खोपड़ी वहाँ से गायब हो जाता। और अनीता को लगता है कि वो आज राजेश ने निकाली। उसके बाद अनीता बोलने लगती क्या राजेश, एक तो पहले इस सुरंग के अंदर हमें डर लग रहा और तुम डरावनी आवाज निकाल कर और डरा रहे। राजेश बोलता अरे मैंने कोई आवाज नहीं निकाली। राजू बोलता ठीक है यार आप में क्यों लड़ रहे हो, अभी आगे चलते हैं ना। राजेश बोलता ठीक है चलो। सब आगे की तरह चले जाते हैं और इधर जहाँ सब बैठे थे उसके ऊपर हवा में एक अति भयानक आत्मा अचानक से प्रकट हो गया और उसके प्रकट होते ही स्क्रीन बंद हो गया और वो आत्मा जोर जोर से हंसने लगा। उसके बाद जापानी जादूगर जम्बूरा अरे स्क्रीन क्यों बंद कर दिया? आत्मा बोलने लगती हा। उस भयानक चेहरे वाले आत्मा को देखकर सब इधर उधर भागने लगे। पूरे हॉल में भगदड़ मच गया। तभी उस आत्मा के अंदर से अनेकों कंकाल जैसे आत्मा निकलने लगा और वो कंकाल रूपी शरीर वाला आत्मा जिससे भी भिड़ता था वो एक क्षण में रख बन जाता था। सब लोग आहू बचाओ बचाओ का आवाज देने लगा। जापानी जादूगर जम्बूरा ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर गया। उसके तो पसीने भी छूट गया और वो वहां से भागने के लिए स्टेज के नीचे उतरा। तभी वो आत्मा जिससे कंकाल रूपी आत्मा निकल रही थी वो उस जादूगर के सामने अचानक से आ गया और वो आत्मा उस जादूगर के अपनी तिरछी नजर से देखने लगा। वो आत्मा ने अपनी तिरछी नजर से उस जादूगर को देखा। तभी उस जादूगर का मुंह आंख नक सारे उस जादूगर के पेट में जाने लगे। दर्द के मार उस जादूगर ने अपना गला जोर से पकड़ लिया। जादूगर बोलने लगता ओ बचाओ। कुछ ही क्षणों में उस जादूगर के चेहरे पर सिर्फ सफेद चमड़ी ही रहती है और वो जादूगर वहीं पर गिर कर बेहोश हो जाता। उसके बाद वो आत्मा अपने भयानक और डरावनी आवाज में बोलता मेरा नाम है आत्मा, मौत का खेल, आप सभी का स्वागत है हा। फिर वो आत्मा वहां से गायब हो जाता। उसके बाद दोस्त हम चलते हैं सुरंग के अंदर, देखते हैं कि सुरंग के अंदर कहाँ तक गया और अभी क्या कर रहे हैं। राजू को लगता है यार अभी तो हमें इस सुरंग में आए 1 घंटा भी नहीं हुआ और हमें इस सुरंग के अंदर पूरे 2 दिन रहना होगा, उसके बाद हम यहाँ से निकल पाएंगे। राजेश बोलने लगता हाँ यार हम सब जैसे जैसे इस सुरंग के अंदर जा रहे हैं ये सुरंग और भी ज्यादा डरावना होता जा रहा है। मुझे
लगता है कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए और यहाँ से वापस जाना चाहिए। प्रतिज्ञा बोलने लगती है हाँ यार मुझे भी ऐसा ही लगता है, हमें अभी यहाँ से वापस चलते हैं। सूरज बोलता है दोस्तों मैंने तुम सबको यहाँ लाया था और मैं भी बोल रहा हूँ यार यहाँ से वापस चलते हैं, ना जाने आगे और क्या डरना होगा, मुझे अभी से ही डर लग रहा, वापस चलो। अनीता बोलने लगती क्या सूरज तुम नहीं कहा था ना कि हमें इस सुरंग के अंदर रचनात्मक भूत मिलेंगे। सूरज बोलता माफ कर दो यारो, अभी यहाँ से वापस चलो। अनीता बोलते ठीक है चलो वापस। सब वापस जाने के लिए पीछे मुड़ते तभी वो सब चौंक पड़ते हैं। राजू बोलने लगता दोस्तों हम यहाँ आए हैं कौन से रास्ते से थे, पर बहुत से सुरंग बने थे, उन सबको समझ में नहीं आ रहा था कि वो सब कौन से सुरंग से आए थे। राजेश बोलने लगता अब हम क्या करें, हम जब इधर से आ रहे हैं तो एक ही सुरंग था, पर अभी इतना सारा सुरंग कैसे आ गया। प्रतिका बोलने लगता अभी तो हमें आगे की तरह ही जाना होगा, अगर कोई गलत सुरंग हम सब चले गए तो बहुत ही मुसीबत हो जाएगी। अनीता बोलते ठीक है हम आगे ही चलते हैं। वो सब जैसे आगे जाने के लिए मुड़े वो सब और भी ज्यादा चौंक गए और बहुत ज्यादा डर गए। उधर भी कई सारे सुरंग बने थे, वो सब सुरंग के बीच में पूरी तरह फंस गए। अब वो सब इस सुरंग के कैसे बाहर निकलेंगे, क्या आप सोच सकते हैं आखिर इनकी मदद कौन करेगा, चलिए सुनते रहिए। तभी सूरज बोलने लगता यार जब हम सब पीछे और मुड़े थे तो यहाँ पर एक ही सुरंग था, पर अब अचानक इतने सारे सुरंग कैसे बन गए। प्रतिका बोलने लगता अब हम क्या करें, कौन से सुरंग के अंदर जाएं, अगर हमने कोई गलत सुरंग में चले गए तो कुछ भी हो सकता, कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सा सुरंग में जाना चाहिए और कौन से सुरंग में नहीं जाना चाहिए। वो सब बीच में फंस चुके थे, दोनों तरफ ही बहुत सारे सुरंग बने थे, कौन सा सुरंग में जाए उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद अनीता रोते हो बोलती है अब हम क्या करें, कौन से सुरंग में जाए। राजू बोलता अनीता तुम रो मत, हम सब कुछ सोचते हैं। सूरज बोलने लगता यार जापानी जादूगर झम्बुरा ने कहा था ना कि वो और बाकी उस हॉल में बैठे लोग हमें स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो उनसे हम मदद तो मांग सकते हैं ना यहाँ से बाहर निकलने के लिए। राजू बोलता हाँ यार ये तो हमने सोचा भी नहीं था, जल्दी हम मदद मांगते। अनीता बोलती है जापानी जादूगर झम्बुरा जी कृपया हमारी मदद करे। सूरज बोलना तो कोई सुन रहा कृपया हमारी मदद करे। राजेश बोलता हमें यहाँ से निकलने में मदद करें। प्रतिज्ञा बोलती हम और ये गेम नहीं खेलना चाहते, कृपया हमें जल्दी से जल्दी यहाँ बाहर निकाले। वो सब तो उस सुरंग के अंदर से मदद मांग तो रहे थे, पर उन सब की मदद करने वाला तो कोई बचा ही नहीं था, सब राख बन चुके थे। उसमें तो इन सब के दोस्त प्रिया भी थे। कुछ देर तक वो सब मदद के लिए चिल्लाते रहे। कुछ देर बाद जब बाहर से कोई जवाब नहीं मिला था, प्रतिज्ञा बोलने लगती यार नहीं तो बाहर से कोई जवाब आ रहा है और नया कोई हमारी मदद के लिए आ रहा, हम अब करें तो क्या करें। राजेश बोलना अब तो हम एक ही काम कर सकते हैं, इन सुरंगों में से कोई एक सुरंग में जा सकते हैं। अनीता बोलने लगती यार पर कोई खेल नहीं बल्कि असली भूत प्रेत का चक्कर है, ऐसे में अगर हम कोई गलत सुरंग के अंदर चले गए तो हम कोई भी बड़ी खतरा में फंस सकते हैं। राजू बोलने लगता अनीता तुम सही कह रही हो, पर हम इस तरह यहाँ पर रुके तो नहीं रह सकते, हमें यहाँ से बाहर जाने के लिए कोई सुरंग के अंदर जाना ही होगा ना। अनीता बोलने लगती हाँ पर हम कौन सा सुरंग चुने यहाँ से आगे जाने के लिए। राजेश बोलने लगता दोस्त तुम्हें क्या लगता है हमें कौन सा सुरंग में जाना चाहिए, क्योंकि एक भी गलत सुरंग हमारी जान ले सकती है। अनीता बोलने लगते दोस्तों मुझे लगता है कि हमें उस सुरंग के अंदर जाना चाहिए, तुम सबको क्या लगता है। दोस्तों क्या ये सब उस सुरंग के अंदर जाएंगे, पर आपको बता दो कि जल्द ही ये सब अपना एक और दोस्त खोने वाले हैं, वो कौन है ये जानने के लिए दोस्तों कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें।